हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टोटल मैथ्स में। ठीक है, पिछली वीडियो में बेटा हमने पढ़ा था द्विपद प्रमेय, बायनॉमियल थ्योरम। ठीक है, बायनॉमियल के बारे में, द्विपद प्रमेय के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था और उसके साथ हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। अगला क्वेश्चंस करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 10 तक हम बेटा इससे पिछले वीडियो में क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेके और आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं इसके। ठीक है, 11 बेटा कहा गया है a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4 का प्रसार कीजिए तथा इसकी सहायता से √3 प्लस √2 की पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 4 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है बेटा, हमें इसकी प्रसार करेंगे a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4 का प्रसार करना है और उसकी सहायता से इसका मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या करेंगे, a प्लस बी की पावर 4 का द्विपद से प्रसार करना है, a माइनस बी की होल पावर 4 इसका द्विपद से प्रसार करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसमें a के स्थान पर √3 रख देंगे और b के स्थान पर √2 रख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा ऊपर वाले का प्रसार करते हैं। देखो तो का प्रसार, द्विपद प्रमेय द्वारा प्रसार a प्लस बी की पावर 4 और a माइनस बी की पावर 4। तो देखो a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4। ठीक है, तो सबसे पहले a प्लस बी की पावर 4 का प्रसार करना है। तो वही बेटा सेम द्विपद प्रसार फॉर्मूला, 4c0 a की पावर 4 प्लस 4c1 a की पावर 3 b की पावर प्लस 4c2 a की पावर 2 b की पावर 2 प्लस 4c3 a b की पावर 3 प्लस 4c4 b की पावर 4। ये किसका प्रसार हो गया बेटा, a प्लस b की पावर 4 का। अगेन माइनस किसका करना है, a माइनस b की पावर 4 का। तो सेम वही सूत्र लग जाएगा बेटा, 4c0 a की पावर 4 फिर उसके बाद प्लस 4c1 a की पावर 3 माइनस b, a की पावर 3 माइनस b प्लस 4c2 a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 4c3 a माइनस b का होल क्यूब प्लस 4c4 b की पावर 4। ठीक है, प्रसार कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व में देखो बेटा 4c0 कितना होता है, 4c0 हो जाएगा 1 a4 इंटू में प्लस 4c1 होता है 4, साथ में क्या है बेटा a3b। ठीक है, फिर 4c2 आ जाएगा बेटा, 4c2 हो जाता है 6 a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, फिर आ गया 4c3 हो जाए 4ab क्यूब, 4c4 होता है 1 प्लस 1 इंटू बी की पावर 4। ठीक है, पहले वाले कोष्टक का पूरा सॉल्व कर दिया, प्रसार कर दिया। अब आ जाए दूसरे ब्रैकेट में। तो दूसरे ब्रैकेट में माइनस है, अंदर के सारे चिन्ह बदलेंगे, इस वजह से पहले एक बार माइनस रख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में इसको चेंज कर देंगे साइंस को। तो सबसे पहले बेटा 4c0 तो 1 इंटू a4, इसमें देखो बेटा माइनस आ जाएगा सामने, तो माइनस 4a3b। इसमें पावर कितनी है बेटा, 2। माइनस के ऊपर अगर सम पावर हो तो वो क्या हो जाता है, प्लस। तो इससे ये हो जाएगा प्लस 4c2 6 a स्क्वायर
ठीक है बेटा। फिर आ जाएगा माइनस, क्योंकि बी के ऊपर कितनी है होल पावर 3, तो अगर विषम संख्या है, पावर विषम है, तो माइनस 4c3 होता है 4abq और प्लस 1 इंटू b4, ये हो गया। ठीक है, साइन चेंज कर दो इसके साथ साथ, तो ये इसके साइन हो जाएंगे बेटा चेंज, a4 4aqb 6a² प्लस 4abq प्लस b4। बेटा बाहर माइनस है तो अंदर के सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो यहां पर हो जाएगा बेटा ये a4, ये प्लस हो जाएगा 4aqb, ये माइनस हो जाएगा 6a²b² और ये माइनस जो प्लस हो जाएगा 4abq और ये माइनस हो जाएगा b4। समझ आ गया बेटा ये सबको। अब देखो कौन कौन से कट रहे हैं, कुछ पद ऐसे हैं जो आपस में कट जाएंगे, जैसे a4 ये प्लस का है, ये माइनस है, सॉरी ये इससे कट गया, b4 प्लस का है, माइनस से कट गया। और देखो और कौन सा माइनस, 6a²b², तो 6a²b² इससे ये कट जाएगा। ठीक है, और कौन सा बचा बेटा, अब तो कोई बचा ही नहीं, 4aqb 4aqb, टोटल मिलाकर कितने हो गए बेटा 8aqb, 4abq 4abq, टोटल हो गए 8abq। कॉमन ले लो बेटा 8ab, ये आपके पास बच गया बेटा a² प्लस b, ये आ गया आपका प्रसार a प्लस b की होल पावर 4 माइनस a माइनस b की होल पावर 4। ठीक है बेटा, समझ में आ गया यहां तक, ये इसका प्रसार आ गया। अब हमें इसकी सहायता से क्या ज्ञात करना है, √3 प्लस √2 माइनस √3 माइनस √2 की होल पावर 4। तो इसका मतलब है a के स्थान पर हमें क्या रखना है, a बराबर √3 b बराबर √2 रखने पर, जब रखेंगे बेटा तो यह हो जाएगा √3 प्लस √2 का स्क्वायर माइनस √3 माइनस √2, सॉरी पावर 4 है बेटा ये 4। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना था हमें इसकी सहायता से, तो पहले हमने इसको सॉल्व कर लिया, उसके बाद a के स्थान पर √3 रख दिया, b के स्थान पर √2 रख दिया, तो ये वाला स्टेप बन गया। अब इसके अनुसार आगे देखो क्या ले रखा है, ये किसके बराबर है 8, a के स्थान पर क्या रखा है हमने √3, b के स्थान पर क्या रखा है √2 और ब्रैकेट में a², इट मींस √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, ये आ गया। तो ये हो जाएगा बेटा 8, ये रूट और ये रूट, तो रूट के अंदर 3 दूनी 6, तो एक ही रूट में लिख दिए दोनों, और यहां हो गया बेटा 3 और ये हो गया बेटा 2, 3 2 5, 5 और 5 का मल्टीपल 8 से करेंगे तो 8 × 40, 40 √6। तो ये इसका आंसर आ गया √3 प्लस √2 की होल पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की होल पावर, ये आपका आंसर। ठीक है बेटा, समझ में आया कुछ। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा इसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको दे रखा है x प्लस 1 की पावर 6 माइनस, सॉरी प्लस है x माइनस 1 की पावर 6 का प्रसार करना है, और इसकी सहायता से, जैसे अभी पिछला वाला क्वेश्चन था सेम इसी टाइप का, इसकी सहायता से बेटा √2 प्लस 1 √2 माइनस 1, यानी x के स्थान पर क्या रखना है √2। ठीक है, √2 प्लस 1 √2 माइनस 1 का प्रसार करना है। क्लियर, पहले तो इसका प्रसार करो, जब ये सॉल्व होकर आ जाएगा तो x के स्थान पर क्या रख देंगे
2। ठीक है, तो इसका प्रसार करते हैं। का प्रसार द्विपद प्रमेय से करने पर, ठीक है बेटा, तो x प्लस 1 की होल पावर 6, x माइनस 1 की होल पावर 6 इक्वल टू, अब प्रसार करेंगे बेटा, तो 6c0 x की पावर 6 प्लस 6c1 x की पावर 5 इंटू 1 प्लस 6c2 x की पावर 4। क्या करते हैं हम, पहले पद की घातें प्रथम पद की घातें घटते क्रम में, द्वितीय पद की घातें बढ़ते क्रम में। तो यहां पर पहले क्या है, 1, इस बार क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 6c3 x की घात 3 और 1 की घात 3 प्लस 6c4 x स्क्वायर इंटू 1 की घात 4, 6c5 x इंटू 1 की घात 5 और प्लस 6c6 1 की घात 6। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका पहले का प्रसार। सेम दूसरे का इसी टाइप से, माइनस x, तो 6c0 x की घात 6 प्लस 6c1 x की पावर 5 इंटू माइनस का 1 प्लस 6c2 x की घात 4, 1 का पावर कम कर दी, माइनस 1 की पावर 2 हो गई। ठीक है, द्वितीय पद क्या है इसमें, माइनस 1, इसलिए उसकी पावर बढ़ते क्रम में आएंगी और x की पावर क्या आएगी, घटते क्रम में। 6c3 x क्यूब माइनस 1 की पावर 3, 6c4 x स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4, 6c5 x माइनस 1 की पावर 5 प्लस 6c6 माइनस 1 की पावर 6। ये आ गया। अब हमें सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे। देखो 6c0 कितना होता है, 1 इंटू एक्स की पावर 6। यहां हो गया बेटा 6c1 कितना होता है, 6 x की पावर 5, 1 से मल्टीपल करेंगे तो वही आएगा, प्लस 6c2 ये होता है बेटा 15 x की पावर 4, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, मल्टीपल करोगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 6c3 ये होता है 20 x क्यूब इंटू 1 प्लस 6c4 15 होता है x स्क्वायर इंटू 1। ठीक है, ये 6c3 ये 6c4 ये बेटा संचय है, संचय मैंने आपको खोलना सिखाया है, उसी तरीके से आप रफ में साइड में कहीं खोल के इसको चेक कर सकते हो। क्लियर, तो ये आ जाएगा 15x स्क्वायर 1 प्लस 6c5 ये होता है 6x और 1 इंटू प्लस 6c1 होता है ये 1 इंटू में 1 की पावर 6 1 हो गया। क्लियर, माइनस यस। ठीक है, अब दूसरा 6c0 ये क्या होता है बेटा 1 इंटू एक्स की पावर 6, ये होता है बेटा, इसका माइनस कहा जाएगा यहां पर, तो 6x5 ये वाला हो जाएगा बेटा माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस का, और 6c2 ये होता है 15x4 ये होता है बेटा 20 माइनस का 20x क्यूब ये होता है बेटा 15x स्क्वायर प्लस 6c5 6 माइनस आएगा ये 6x और ये लास्ट का हो जाएगा बेटा प्लस का 1। क्लियर हो गए सारे प्रसार। अब आप इसको सॉल्व कर दो। ठीक है बेटा, यहां इससे पहले देखो क्या है, माइनस का चिन्ह है तो अंदर के सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। अब इसको लिख देते हैं x6 प्लस 6 x की घात 5 15x4 प्लस 20x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस x की पावर 6 माइनस माइनस प्लस 6x की घात 5 ये हो जाएगा माइनस का 15x की घात 4 ये हो जाएगा प्लस का 20x क्यूब ये हो जाएगा माइनस का 15x स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस का 6x, इसको इधर लिख देते हैं 6x और ये माइनस का 1 हो गया बेटा।
अब देखो क्या कट रहा है, कौन कौन सी संख्याएं कट रही हैं। तो सबसे पहले x6 ये कट गया इससे, फिर 15x घात 4 15x घात 4 ये कट गया, फिर माइनस का 15x स्क्वायर ये रहा, फिर माइनस का 1 से ये कट गया। अब आपके पास क्या बचा देखो, 6x घात 5 6x घात 5, 6 और 6 कितने हो गए 12x घात 5, ठीक है। उसके बाद फिर देखो 20x³ और 20x³, 20 कितने हो गए 40x³, फिर उसके बाद 6x और 6x कितने हो गए 12x, ठीक है। और कुछ बचा है क्या, देखो ये जुड़ गया इससे, ये जुड़ गया 20 वाले से, ये जुड़ गया 6 वाले से, बस 3 यही पद बचे, ठीक है बेटा, समझ आ गया ना। अब आप देखो कि 12x5 40x³ प्लस 12x बचा, किसका प्रसार किया, तो x प्लस 1 की पावर 6 प्लस x माइनस 1 की पावर 6। इसकी सहायता से हमें क्या ज्ञात करना था, √2 प्लस 1 और √2 माइनस 1 का प्रसार। तो यानी देंगे x इक्वल टू √2 रखने पर, तो ये हो जाएगा बेटा √2 प्लस 1 की पावर 6 √2 माइनस 1 की पावर 6। दोनों पक्षों में x के स्थान पर क्या रखना है, √2, 12 x के स्थान पर √2 की पावर 5, फिर आ गया 40 √2 की पावर 3, और यहां जाएगा प्लस 12 और ये, ठीक है बेटा। अब देखो √2 सब में से कॉमन आ रहा है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी, सब जगह √2 है, तो क्यों ना इसमें से √2 कॉमन ले लेते हैं पहले, आपको क्या करना है, खोलने में आसानी रहेगी। तो अगर मैं √2 का कॉमन ले लेता हूं तो यहां बच गया बेटा 12 और यहां से 1 बाहर चला गया, √2 की पावर 4, 40 √2 की पावर 2 और प्लस 12 √2। अब देखो 12 √2 की पावर 4 √2 की पावर 2 होगी तो कितना हो जाएगा 2, और फिर 2 का एक बार और स्क्वायर, तो 2 × 2 कितना हो गया 4, ठीक है। एक तरह से हम कह सकते हैं आदि घात को अगर हम 4 बार जोड़ा जाए, आदि घात को अगर हम 4 बार जोड़े तो कितनी हो जाती है, 2 घात हो जाती है। तो 2 पे 2 पावर लगा लो, 2 पे 2 पावर तो कितनी हो जाएगी 4, तो इनटू में 4 प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे क्या बनेगा 2, तो 40 × 2 और प्लस का 12। अब सॉल्व कर दो, तो √2 ये हो गया बेटा 12 24 24 दूनी 48, 8 4 दूनी 8 80 प्लस 12, तो 48 और 12 बेटा कितने हो गए ये 60 60 और 80 60 और 80 140 140 और ये हो गया आपका 140 √2, ये आपका आंसर आ गया किसका, √2 प्लस 1 की पावर 6 प्लस √2 माइनस 1 की पावर 6, ये आपका सॉल्यूशन। समझ में आ गया बेटा क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। क्या किया हमने, सबसे पहले x प्लस 1 और x माइनस 1 इसका पूरा प्रसार कर दिया। जब ये सॉल्व हो गया आ गया यहाँ तक, लास्ट मोमेंट में x के स्थान पर हमने क्या रख दिया √2, तो ये क्वेश्चन यह बन गया, इसका मान ज्ञात करना था। तो इसका मान ज्ञात करने पर क्या आ जाएगा, सीधे सीधा 140 √2, क्योंकि ये तो निकाल ही चुके थे, इसमें x के स्थान पर क्या रखना था √2 ही तो रखना है, बस √2 रख देंगे, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बेटा कहा गया है कि दिखाइए या सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 सिद्ध कीजिए कि 9 या 9 की पावर n प्लस 1 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 64 से भाज्य है, 64 से भाज्य है।
ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस गणितीय आगमन सिद्धांत एक्सरसाइज 4 में भी आ चुके हैं, बट हमें यहाँ पर क्या करना है, द्विपद प्रमेय से प्रसार करना है। गणितीय आगमन सिद्धांत से नहीं करना है, हमें किससे करना है, द्विपद प्रमेय से। ठीक है, अब देखो करना कैसे। तो सबसे पहले देखो बेटा 9 दे रखा है आपको, 9 को हम दो पद में कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन से में, 1 + 8, 1 + 8 कितना हो गया, 9 की पावर n + 1 -8n -9। ठीक है, इसका मान आ गया 1 + 8 द्विपद बन गया। द्विपद में प्रथम पद ये है, द्वितीय पद ये है। प्रथम पद में क्या होता है, घातें घटते क्रम में, द्वितीय पद में घातें बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा इसको प्रसार करेंगे, खोलेंगे तो n + 1 c0, n + 1 c0 क्या आएगा, 1 के ऊपर पावर n + 1। अब 1 के ऊपर कितनी भी घात हो बेटा मान क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो इसलिए आप चाहे इसको लिखें चाहे ना लिखें, ना भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि 1 के ऊपर कितनी भी घात घटाते चले जाओ, मान क्या रहेगा उसका, 1 ही रहेगा ऑलवेज। और 1 का मल्टीपल करेंगे हम दूसरी पद से तो सेम वही आएगा, इसलिए मैं इसको इतना ही रहने देता हूं। n + 1 c1, 1 के ऊपर घात कम हो जाएगी, साथ में द्वितीय पद क्या है, 8 स्टार्ट हो जाएगा। फिर है n + 1 c2, 8 का स्क्वायर, n + 1 c3, 8 का क्यूब, प्लस डॉट 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 n + 1 cn + 1, 8 की पावर n + 1। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्रसार। माइनस इसके पीछे वाला बेटा माइनस का 8 है, माइनस का 9, ये जीत जाएगा, सेम आ गया। अब इसको खोल देते हैं बेटा, n + 1 c0 क्या होता है, 1 होता है, प्लस n + 1 c1 कितना होता है, जितना ऊपर वाली संख्या उतना इसका मान होता है, n + 1, साथ में क्या है, 8। ठीक है, इसके बाद जो आगे दे रखा है n + 1, यहां मैं ब्रैकेट लगा देता हूं बेटा, क्या लगा देते हैं, ब्रैकेट n + 1 c2, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या आई, कौन खोलेगा इसको, एज इट इज छोड़ देते हैं। और क्या है बेटा, साथ में 8 का स्क्वायर, प्लस n + 1 c3, 8 क्यूब, प्लस n + 1 c4, 8 की पावर 4, प्लस डॉट 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 n + 1 cn + 1, 8 की पावर n + 1, ये आ गया। ठीक है, और साथ में माइनस में क्या है बेटा, -8 है, माइनस के 9, ये वाले पद लास्ट में एज इट इज है। अब इसको और सॉल्व करते देखो, 1 प्लस अंदर मल्टीपल कर दिया 8n, इसके साथ किया प्लस का 8, ठीक है, प्लस ये एज इट इज n + 1 c2, 8 का स्क्वायर, n + 1 c3, 8 का क्यूब, प्लस n + 1 c4, 8 का 4, प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस n + 1 cn + 1, 8 की पावर n + 1। ठीक है बेटा, ये हो गया। और बाहर क्या है हमारा, -8 -9। ठीक है, अब देखो -8 है, -8 है, 8 और 1 9, 8 और 1 9, तो ये दोनों मिलकर क्या हो गए, आपके पास बचा सिर्फ ये। अब इसमें से देखो बेटा 8 की पावर 2 कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक पद में 8 की पावर 2 है, तो यहां से हमने कॉमन ले लिया 8 की पावर 2, n + 1 c2, n + 1 c3, 8 की पावर 2 बाहर चला गया, क्या बच गया, सिर्फ 8, n + 1 c4, 8 की पावर 2 बाहर चला गया, 8 स्क्वायर, प्लस डॉट 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 n + 1 n + 1, इसमें से 2 पावर बाहर चली गई बेटा, क्योंकि 8 स्क्वायर लिया है, क्या हो जाएगा, 8 की पावर n - 1, बस ये बच गया। 8 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया, 64। ये तो सिद्ध करना था कि 8 की पावर 2 यानी 64 से भाज्य है, जो कि 8 की पावर 2 यानी 64 से भाज्य है। ठीक है, हेंस प्रूफ, यही तो हमें प्रूफ करना था कि वो क्या है, पूरा पद 64 से भाज्य है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। हमने क्या किया बेटा, 9 दे रखा था, 9 को द्वितीय पद में द्विपद में कन्वर्ट कर लिया, बदल दिया, तो इसको लिख सकते हैं 1 + 8 की पावर 9 n + 1, और सूत्र लगा दिया द्विपद प्रमेय का,
ये बाकी पद माइनस में। अब n+1 C0 क्या होता है? ऑलवेज 1 होता है। n+1 C1 कितना होता है? n+1 होता है। 8 एज इट इज आ गया। यहां से इस आगे को हमने ब्रैकेट में बदल दिया, ब्रैकेट बना दिया और लास्ट वाइज एज इट इज। अब ये देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो ये पीछे वाले पद कट जाएंगे जो लास्ट में दे रखे हैं, सिर्फ हमारे पास ये ब्रैकेट बचेगा। इसमें क्या दे रहा है? 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर यानी 64, तो 64 कॉमन आ गया, अंदर सब 8 में पद बचेंगे। कुछ भी बचे हमें उससे लेना देना नहीं है, भाई ये देखना है कि 8 की पावर 2 यानी 64 आ गया कॉमन सब में, और 64 कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब 64 का भाग जा रहा है। यही तो हमें प्रूफ करना था कि 64 से ये क्या है? भाग जाए। समझ में आ गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिद्ध करना है बेटा, सिद्ध करना है सिग्मा r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0 से n तक, ठीक है। 3 की पावर r, 3 की पावर r NCR इक्वल टू 4 की पावर n, 4 की पावर n। ये हमें प्रूफ करना है कि ये किसके बराबर है? 4 की पावर n के बराबर है, ठीक है। और r की वैल्यू क्या है? 0 से लेके n तक। ये पूरा इसको प्रूफ करना है 4 की पावर n तक, ठीक है। तो LHS लेके चलेंगे बेटा, LHS, ठीक है। अब देखो, सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़ना, योग। सिग्मा का मतलब होता है योग, जिसमें r की वैल्यू क्या है? 0 से लेके n तक। तो बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आ जाएगा बेटा NC0 और 3 की पावर 0 प्लस NC1 3 की पावर 1 प्लस NC2 3 की पावर 2, NC3 3 की पावर 3 प्लस डॉट 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 NCN 3 की पावर n, ठीक है। इसके हिसाब से हमने खोल दिया। इसमें क्या था? सिग्मा का मतलब है योग, कहां से कहां तक? r की वैल्यू 0 से लेके n तक, r की वैल्यू 0 से लेके n तक, ठीक है। जब r की वैल्यू यहां चेंज होगी तो 3 के साथ ही चेंज होगी। अब देखो बेटा, NC0 क्या हो रहा है? 3 की जो पावर है वो कैसी है? बढ़ते क्रम में। किसमें बेटा? बढ़ते क्रम में। इसका मतलब है कि हम समझ, द्विपद प्रचार पढ़ा है हमने कि जिस पद की पावर घटते क्रम में आती है वो पद कौन सा होता है? प्रथम। और जिस पद की पावर बढ़ते क्रम में आती है वो पद कौन सा होता है? द्वितीय। इसका मतलब है कि इसमें तृतीय 3 की पावर 1 0 इस प्रकार से बढ़ते क्रम में है, तो ये कौन सा पद है? द्वितीय। तो प्रथम पद कहां है? प्रथम पद हमें कुछ नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो प्रथम पद 1 रहा होगा, क्योंकि 1 पर कितनी भी पावर बढ़े उसका मतलब क्या रहता है? 1। तो इसका मतलब है कि प्रथम पद यहां पर क्या बेटा? 1 है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 की पावर n 1 ही आएगा, इंटू 3 की पावर 0, ठीक है, प्लस NC1, इसके साथ कुछ नहीं है तो बेटा 1 की पावर n-1 लिख सकते हैं। कितनी भी घात हो 1 के ऊपर क्या आएगा? 1 ही आएगा। और n2 में 3 की पावर 1 प्लस NC2 1 की पावर n-2 और 3 की पावर 2 प्लस NC3 1 की पावर n-3 और 3 की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस NCN 3 की पावर n। अब इससे देखो बेटा, प्रथम पद की घात कैसी है? घटते क्रम में, और द्वितीय पद की घात बढ़ते क्रम में। 1 के ऊपर कितनी पावर लगा दो क्या होगा? 1, और 1 का गुणा करने पर क्या आएगी? वही वैल्यू आएगी, ठीक है। हमारे पास तो वही वैल्यू थी, बट हमने 1 अपनी तरफ से ऐड कर दिया, क्यों? द्विपद बनाने के लिए। अब देखो, अब ये फॉर्मूला बन गया किसका? द्विपद प्रमेय का। तो द्विपद पद, इसमें पहला पद क्या है? 1, द्वितीय पद क्या है? 3, जिसकी पावर कितनी है? n, क्योंकि n से चालू हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया 1 प्लस 3 की पावर n, तो ये हो जाएगा 4 की पावर। तो LHS इक्वल टू, ठीक है। दोबारा से एक बार देखो बेटा,
ये आपको पद दे रखे हैं सिग्मा आर बराबर 0 से लेके आर एन तक 3 की पावर आर एनसीआर। एनसीआर हो गया गुणांक और ये हो गया 3 की पावर आर। ये किसके बराबर है? 4 की पावर एन के बराबर। तो हमने पहले बेटा गुणांक खोला, इसका मतलब है योग कहां से कहां तक? 0 से लेके एन तक। तो NC0 NC1 NC2 NC3 NC4 NCn, ठीक है। पावर 3 की पावर 0 फिर 3 की पावर 1, क्योंकि जब जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा 3 के ऊपर पावर बढ़ती जाएगी, और पावर कब बढ़ती है? द्वितीय पद के ऊपर। प्रथम पद के ऊपर तो पावर क्या होती है? घटती है। द्वितीय पद की पावर बढ़ती है, तो इसका मतलब पावर बढ़ रही है। ये क्या है? द्वितीय पद है। क्या मान लिया बेटा हमने? द्वितीय पद। तो प्रथम पद कहां है? प्रथम पद अगर नहीं दे रखा है इसका मतलब वो 1 रहा होगा, क्योंकि एक ही एक ऐसी संख्या है जिसमें कितनी भी घात घटा लो चाहे बढ़ा लो उसका मान सदैव स्थिर रहता है। तो इसलिए ये इस प्रकार से रहा होगा, जिसका 1 की पावर n को हमने 1 लिख दिया, 1 की पावर n-1 को भी हमने कुछ नहीं 1 लिखा, और 1 से गुणा करने पर वही आ गया। तो इस प्रकार से ये बना होगा। तो हमने बेटा प्रथम पद क्या मान लिया? 1, और द्वितीय पद क्या मान लिया? 3। तो 3 और 1 कितने हो गए? 4 की पावर n। यही इसका सॉल्यूशन है। ऐसे सिद्ध करना था, ठीक है बेटा। तो ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 के बारे में पढ़ेंगे बहुत जल्द। नमस्कार।